फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। अगर बच्चों f ऑफ x cos x है तो x प्लस एच कितना होगा, cos x प्लस एच। समझ में आ रही बात, f ऑफ x था तो cos x था, आउटपुट में x आ रहा है और साथ में cos आ रहा है, तो अगर इनपुट x प्लस एच दोगे तो आउटपुट में x प्लस एच के साथ cos आ जाएगा। बोलो बात समझ में। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच। f ऑफ x प्लस एच कितना है, cos x प्लस एच माइनस f ऑफ x कितना है, cos x अपॉन h। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब ध्यान से देखें cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b का फार्मूला यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग cos a माइनस cos b। अब ये a है बच्चों माइनस ये cos और ये b, cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। ये फार्मूला है cos a माइनस cos b का। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस cos b, क्या फार्मूला, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। साइन a कितना है, cos x, a है x प्लस एच प्लस b कितना है, x अपॉन 2। समझ में आ रही बात, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। a कितना है, x प्लस एच माइनस b कितना है, x अपॉन 2 अपॉन h। यहाँ तक बात समझ में। अब ध्यान से देखें क्या होगा, x प्लस एक्स कितना होगा, बाकी सेम रहेगा। लिमिट h अप्रोचेज 0 कितना है, -2 साइन x प्लस एक्स कितना, 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, तो बच रहा है h अपॉन 2। क्या यहाँ तक बात समझ में? अपॉन में क्या है बच्चों, h। अब ध्यान से देखो ये जो 2 है इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और ये जो 2 है बच्चों सबसे ऊपर है तो h अपॉन 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 और लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है 1 होगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस साइन, इसको देखो ध्यान से देखो, साइन 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस h अपॉन 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस h अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में। इंटू साइन h अपॉन 2, समझ रहे हो, अपॉन में h था तो ये जो h है मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, और ये जो 2 सबसे ऊपर था ये भी इसी के नीचे। समझ रहे हो, लिमिट h अपॉन 2 जब 0 को अप्रोच करेगी ये 1 वैल्यू देगा। कैसे, इस फार्मूले से, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपॉन x, ये तो 1 होता है। ऐसे ही लिमिट अगर h अपॉन 2 अप्रोच करे 0 को तो साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, ये भी 1 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस साइन x प्लस एच अपॉन 2। समझ रहे हो, ये सिर्फ h अपॉन 2 आएगा, ठीक है, इंटू लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। अब देखो बच्चों अगर लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है तो h अपॉन 2 0 अपॉन 2 को अप्रोच करेगी। 0 अपॉन 2 कितना होगा, 0 ही होगा। ये लिमिट मैंने दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिख ली। अब लिमिट h अपॉन 2 अप्रोचेज 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, इसकी जगह 1 होगा, और यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस एच की जगह 0, तो 0 अपॉन 2 इंटू इसकी जगह
क्या बन जाएगा 1, तो इंटू 1 आएगा। कौन से फार्मूले से? बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये बच्चों 1 होता है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस 0 अपान 2 0 होगा, x प्लस 0 x होगा, तो इंटू 1 करोगे माइनस साइन एक्स आएगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से माइनस साइन एक्स होगा। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो।